वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना महामारी को लेकर देखा जाए पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। वहीं देश के हालातों पर नजर डाली जाए तो अलग अलग प्रदेशों से कई तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद से ही तस्वीर कुछ अलग अंदाज में सामने आई। किसी भी राज्य की बात हो, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए, यहाँ की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना से लड़ाई को लेकर गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है। समय समय पर समीक्षा बैठकें कर समीक्षा करने के साथ साथ गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। और तो और मजदूर वर्ग को लेकर काफी गंभीर है ये सरकार, उनके हित में कई फैसले लेते हुए उचित कदम उठाती दिखाई दे रही है और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, इस पर ताजा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर हैं लखनऊ से, उनको जोड़ेंगे। और जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर बात की जाए तो महामारी कोरोना के संक्रमण के दौरान गरीब मजदूर के साथ किसानों के हितों की वरीयता देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीरता से कदम उठाते दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट साहब जो कि स्टेट एडिटर हैं न्यूज वर्ल्ड के, और उनसे बात करेंगे, ताज़ा अपडेट लेंगे। भट्ट साहब, जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में हर रोज कोरोना से संबंधित तस्वीर जो सामने आती है बदलती हुई दिखाई देती है, एक अलग रंग में जो है नजर आती है। समीक्षा बैठक लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से और इसकी समीक्षा बैठक करने के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में मजदूर वर्ग और किसानों को लेकर बात की जाए तो लगातार फैसले लेती दिखाई दे रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। क्या अपडेट सामने आ रहा है? कमर, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम एलएनयू के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक के साथ साथ लगातार वो दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज की जो ताजा स्थिति है, तकरीबन 9,500 टेस्ट कल तक कराए गए थे कोविड-19 के, और उसके साथ साथ 273 लोगों की मौतें हुई हैं। तकरीबन जो है 5,000 जो है लोग ठीक होकर जा चुके हैं। 2,500 के से 3,000 के आसपास लगभग इतने केस हैं जो एक्टिव केस हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर आए हैं कमर, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार के हाथ थोड़ा ढीले पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के माध्यम से लगातार संक्रमण फैल रहा है, उसको लेकर सरकार कहीं चिंता है। अभी तक जो है जो फिगर 250 का फिगर जो है आज का अभी तक आया है, शाम तक ये बढ़ सकता है, क्योंकि 250 के आसपास लोग अभी तक संक्रमित आज के पाए गए और धीरे धीरे ये संख्या कहीं न कहीं बढ़ रही है, जो तकरीबन 350 के आसपास हर रोज निकल रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर आए, उसके साथ साथ कहीं न कहीं सरकार की ये भी मुश्किलें आई कि जो कोविड-19 के पेशेंट की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बस्ती जनपद की अगर हम बात करें तो आज वहां एक जगह ही तकरीबन 11 केस पाए गए। गाजियाबाद, वैशाली वहां की एक बहुत ही जो है पॉश कॉलोनी है, वहां पे 14 केस पाए गए। इसीलिए नोएडा, सहारनपुर, ये तमाम जो जनपद हैं, आगरा, कानपुर की बात करें तो लगातार यहाँ पेशेंट कोविड-19 के पाए जा रहे हैं। सरकार की यही चिंता का विषय है कि जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आए हैं उनको किस तरह स्कैन किया जाए, क्वारंटीन किया जाए। सरकार उसी दिशा में काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये धीरे धीरे संक्रमण जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार जिस तरह से लॉकडाउन 5 में सभी तरह की ढील उन्होंने दी है। बसों का आवागमन शुरू हो गया, ट्रेनों की आवागमन शुरू हो गया, उसके साथ साथ जो हाट बाजार हैं वो सभी तक खुल गए। तो उसको लेकर सरकार जो है कुछ कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जगहों पर कमर टूटती नजर आ रही है। बिल्कुल, उसको लेकर भी सरकार सख्त कदम बना रही है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ असर दिख नहीं रहा है और लोग अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये संक्रामक बीमारी तेजी से फैलेगी। ये सरकार की बड़ी चिंता है। और बाकी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा के द्वारा तकरीबन 50 लाख मजदूरों को रोजगार देने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि जो मजदूर अनस्किल हैं, यानी कि उनके पास कोई हुनर नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, तो उनको कम से कम उनके हाथों को काम देना सरकार की ये प्राथमिकता है। और जो मजदूर स्किल्ड हैं, जिनको जानकारी है, उनके हाथ में हुनर है, तो उनको भी सरकार देने की प्राथमिकता में रखती है। दोनों को प्राथमिकता मान के चल रही है, लेकिन उनको तो
औद्योगिक इंडस्ट्री क्षेत्र में उनको तो काम मिल सकता है, लेकिन जो लोग स्किल्ड नहीं हैं उनको कैसे काम मिलेगा? तो उनको रखा गया है टारगेट मनरेगा में। वही चीज मुख्यमंत्री ने आज कही है और उसी मनरेगा के माध्यम से 50 लाख मजदूरों का रोजगार देने की भी बात कही है। 25 से 26 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में कमर आ चुके हैं। सरकार की यही चिंता है कि इनको किस तरह रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये प्रवासी मजदूर जिन राज्यों में काम कर रहे थे वहां तो इनके पास रोजगार था, लेकिन अब वो अपने मूल प्रदेश में आए हैं जिससे उनको रोजगार उनके पास नहीं है। तो अब सरकार की कोशिश यही है कि उनके हाथों को रोजगार दें। जो निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री है उसके साथ उन्होंने मीटिंग की है, बैठक की है और लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि इन लोगों को आप अपने यहाँ काम कीजिए। और इसके लिए 11 लाख मजदूरों के साथ करारनामा भी हुआ और 18 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। यानी कि सरकार कोशिश कर रही है कि मनरेगा के थ्रू जो अनस्किल्ड मजदूर हैं उसमें कम से कम उनको 200 दिन काम 365 दिन में मिले। तो जाहिर सी बात है सरकार को यह भी चिंता है कि ये संक्रामक रोग आगे न बढ़े। 1 लाख बेड बनाया गया है अभी तक, 10,000 की टेस्टिंग की क्षमता इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है। उसके साथ साथ सभी कोविड हॉस्पिटल जो 75 जनपद हैं उसमें कोविड हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि हर जनपदों में एक कोविड हॉस्पिटल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का रहे, ताकि उस जनपद के मरीज को वही इलाज मिले, उसको लखनऊ न ले जाना पड़े या अन्य कहीं न ले जाना पड़े। ये भी सरकार देख रही है। और उसके साथ साथ सरकार की ये भी प्राथमिकता है कि लोगों का जनजीवन सामान्य रहे। यानी कि लॉकडाउन 5 में बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं, उस सहूलतियों का सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पालन। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। ये गाइडलाइन तो जारी कर दी है सरकार ने, समय समय पर इस बदलाव को लेकर भी दिशा निर्देश भट्ट साहब दिए जा रहे हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है, या यूं कहें कि लॉकडाउन 5वां चरण शुरू हो चुका है। लेकिन इस बीच जिस तरह से आपने भी बताया और तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसको लेकर सख्त कानून बनाने के निर्देश भी जारी किए गए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर इन कानून का नियम का पालन हो पाता है या नहीं, या फिर जिस तरह से देखा जाए कि संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ों में इजाफा हो रहा है उस पर कब तक और किस रणनीति के तहत अंकुश लग पाता है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है, लेकिन ऐसे में सरकार भी गंभीरता से लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरह इस कोरोना की जंग को जीतना है, इस कोरोना की कड़ी को कमजोर करना है। इसके लेकर समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। किसानों से संबंधित बात हो, मजदूरों से संबंधित बात हो, या फिर निम्न स्तर से जुड़े गरीब को लेकर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर गंभीरता से सरकार कदम उठाती दिखाई दे रही है। समय समय पर फैसले भी इनके हित में लिए जा रहे हैं। लेकिन अब अनलॉक 1 को लेकर धीरे धीरे जो चरणों की बात कही जा रही है, धीरे धीरे सुविधाएं दी जा रही हैं, गतिविधियों को जो है राहत के साथ खोला जा रहा है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक ऐसा असर होता दिखाई दे रहा है कि लोग जो 2 महीने से ज्यादा अपने आप को घरों में कैद रखे हुए थे, इस अनलॉक 1 के राहत मिलते ही सड़कों पर नजर आने लगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही है उसके बाद आंकड़े किस तरह बयां होते दिखाई देते हैं और क्या कुछ तस्वीर बनती है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।